ये लोग काफी टाइम से यहाँ फंसे हुए हैं। अब इन्हें प्यास भी लगी हुई थी तो ये पास लगे नल से पानी लेकर पी लेता है और ये सब भी थोड़ा थोड़ा पानी पी लेते हैं। थोड़ी ही देर बाद इसे जोर जोर से खांसी होने लगती है। ये कुछ समझ पाते इससे पहले ही ये फट जाता है, जिसे देख ये डर जाते हैं। इतनी ही देर में ये भी फट जाती है। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था ऐसा इनके साथ क्यों हो रहा था। अब ये बाहर की तरफ भागते हैं लेकिन ये गिर जाती है और पहले इसका पैर फटता है, उसके बाद इसका पेट और अब इसका सर भी फट जाता है। इसका ये हाल देखकर ये लड़की कहती है मुझे मार दो, पर तभी ये भी फट जाता है। अब ये यहाँ अकेली बची थी। असल में ये लड़की अपने दोस्तों के साथ यहाँ अपनी बहन को ढूंढने आई थी। यहाँ आने से पहले इस आदमी ने इसे यहाँ के बारे में बताया था। इसे नहीं पता था कि ये गांव शापित है। इन्हें ये बात तब पता चली जब इन्हें इन लोगों की फोटो यहाँ लगी दिखाई दी। इसका मतलब इसकी बहन भी यहाँ आई थी और उसके साथ भी कुछ गलत हुआ है। अब जल्दी ही रात हो जाती है और ये आवर ग्लास अपने आप घूम जाता है। ये लोग अब यहाँ फोन या कोई ऐसी चीज ढूंढने लग जाते हैं जिससे ये किसी को बता सकें कि हम यहाँ फंस गए हैं। फिर इसे एक पुराना फोन मिलता है तो ये जल्दी से 911 पर कॉल लगा देती है, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा था। अब इसे किसी की आवाज आती है तो ये देखने जाता है, पर काफी टाइम हो जाने के बाद भी वो नहीं आया तो ये उसे देखने जाती है। वहाँ इसे एक साइको किलर दिखाई देता है जिसने इसके बॉयफ्रेंड को मार दिया था और अब इसे भी मार देता है। ये सब होते हुए ये भी देख रहा था और यहाँ से जल्दी जाकर इन्हें छुपने को कहता है और खुद भी छुप जाता है। जैसे ही साइको किलर यहाँ आता है तो ये इस पर पीछे से हमला कर देता है, लेकिन तभी साइको किलर इसे भी मार देता है और अब इनकी तरफ आता है। ये यहाँ छुपी हुई थी तो इसे बाहर निकालकर जमीन में भिड़ा भिड़ा कर इसकी भी जान ले लेता है। ये लड़की साइको को चाकू मारकर यहाँ से भाग जाती है, लेकिन साइको इसे कैसे छोड़ सकता था, इसे भी मार देता है। अब आवर ग्लास दोबारा घूमता है और ये सब एक एक करके दोबारा जिंदा हो जाते हैं, पर इन्हें याद था कि इनको मारा गया था। ये देखते हैं इन सब का भी फोटो यहाँ लगा हुआ है जहाँ गायब हुए लोगों की तस्वीरें थी। अब इन्हें दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आ रही थी। ये सब देखते हैं तो दरवाजा अपने आप खुल रहा था। ये दरवाजे को अच्छे से बंद कर देता है, लेकिन तभी इसके हाथ पैर टूटने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि ये किसी और के वश में थी। तभी एक जोरदार चीख से इनके कान और बल्लफ भी फट जाते हैं और अब ये हवा में लटकते हुए कुछ कुछ बड़बड़ा रही थी और अपनी उंगली से गायब हुए लोगों की आवाज में हेल्प के लिए बोलते जा रही थी और इन सब से कहती है उसे अंदर मत आने देना, और एक चीख के साथ ये मर जाती है। इन्हें दरवाजा खटखटाने की आवाज दोबारा आती है, लेकिन इस बार कोई लड़की हेल्प के लिए कह रही थी। ये तुरंत समझ जाती है ये आवाज तो मेरी बहन की है। ये जैसे ही दरवाजा खोलकर देखती है तो बाहर कोई भी नहीं था। ये देखती है इनके सामने एक घर था जो पहले वहां नहीं था। अचानक ये हवा में उड़ते हुए उस घर की तरफ गिरती है और कोई अनजान शक्ति उसे उस घर के अंदर खींच ले जाती है। घर के अंदर इसे ये मास्क पहने डमी और टीवी के सामने बैठी एक औरत दिखाई देती है जो अब इसी के पास आ रही थी। ये कहती है प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। इस पर वो औरत कहती है या तो पूरी रात जिंदा रहो या फिर इसका हिस्सा बन जाओ। इसके बाद ये औरत इस पर हमला कर देती है और अपना ऑक्सीजन मास्क इसके मुंह पर लगाकर कहती है इस शापित गांव के लोगों की तरह तुम भी भुगतो, और राख में बदल जाती है। ये अब बदल चुकी थी। तभी ये भी यहाँ आ जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने लगता है। तभी इसकी गर्लफ्रेंड एक हाथ से इसका गला काटकर इसे मार देती है और ये दोनों मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ से भाग रहे थे, लेकिन जोरदार बारिश और सामने खड़ा मॉन्स्टर इन्हें भागने नहीं देता तो ये जल्दी से वापस आ जाते हैं। लेकिन तभी साइको इन दोनों को कार में ही मार देता है। इस बार मरने से पहले ये इस आदमी को देख लेती है। ये वही आदमी था जिसने इन्हें यहाँ के बारे में बताया था। अब ये भी मर जाती है। आवर ग्लास फिर घूमता है और ये सब एक बार फिर जिंदा हो जाते हैं। इस बार ये सब इस गाँव के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि इसे उस आदमी का ID कार्ड मिल जाता है। ये सबको दिखाकर कहती है इसी आदमी ने हमें यहाँ फंसाया है। वो आदमी एक साइंटिस्ट था जिसने इस गांव के लोगों पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किए और इस गांव को शापित बना दिया। तभी रेडियो पर उसकी आवाज आती है तो ये कहती है हमें यहाँ से जाने दो। वो कहता है ठीक है तुम जा सकते हो, पर तुम में से एक को अपनी जान देनी पड़ेगी। ये कहती है ठीक, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। अब ये उसे ढूंढते हुए जंगल में आ जाती है जहाँ इसका पैर फंदे में फंस जाता है और फंदे से बंधी चैन इसे खींच ले जाती है। ये दोनों भी जंगल में अपनी दोस्त को बचाने आ जाते हैं, लेकिन इनके पीछे वो शैतान पड़ जाता है तो ये भागने लगते हैं। भागते भागते ये इस कांच पर गिर जाती है जो कभी भी टूट सकती थी। तभी इसका दोस्त यहाँ आ जाता है और इसका हाथ पकड़कर इसे धीरे से अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन वो शैतान इसे पकड़कर नीचे गिरा लेता है और उसे मार देता है। अब इसे बचाने के लिए इसका बॉयफ्रेंड यहाँ आ जाता है, लेकिन इनके सामने ये ज़ॉम्बी आ जाती है। ये जल्दी से फंदा निकालकर इसके मुंह पर लगाकर
देखकर यहाँ से भाग जाते हैं और यहाँ आकर छुप जाते हैं। वो ज़ॉम्बी कोई और नहीं, इसकी बहन थी। अब ये इस गांव का पूरा खेल समझ चुके थे, इसलिए ये कहती है हमें मरना होगा, तो ये कांच के टुकड़े से इसे मार देता है और खुद फटने वाला पानी पीकर ज़ॉम्बी के सामने फट जाता है और इन दोनों को वो साइको मार देता है। फिर से आवर ग्लास घूमता है और ये सब एक बार फिर जिंदा हो जाते हैं। ये इन सब का लास्ट मौका है यहाँ से निकलने का, क्योंकि अब ये बदलने लगे थे। ये अपने फोन में एक वीडियो देखते हैं। ये वीडियो देखकर इन्हें पता चल गया था कि उस आदमी तक कैसे पहुंचना है, तो इसने हथियार उठा लिए और उस शैतान की तरफ बढ़ चले। इस रास्ते में इनके साथ कुछ भी हो सकता है। इनका पहला सामना ज़ॉम्बी से होता है, जिसे ये चाकू मारकर भाग रहे थे, लेकिन ज़ॉम्बी भी इनके पीछे पीछे थे। ज़ॉम्बी से तो ये किसी तरह बच गए, लेकिन अब साइको आ चुका था। ये साइको से बचकर अपनी दोस्त को ढूंढने यहाँ आ जाती है, लेकिन इसकी बहन का ज़ॉम्बी इस पर हमला कर देती है। ये किसी तरह बचकर उसे एक टक्कर में ही मार देती है और यहाँ इन तीनों ने भी साइको की बैंड बजा रखी थी और आखिर में साइको का खेल एक हथौड़े में खत्म कर दिया। अब ये बचते बचाते उस साइंटिस्ट की लैब तक पहुंच जाती हैं और यहाँ अब वो भी कॉफी पीते हुए आ गया था। अब ये अपने पानी वाले खास एक्सपेरिमेंट के बारे में इसे बता रहा था। ये देखती है वही पानी पाइप से टपक रहा था, तो ये इसके कॉफी के कप को थोड़ा सा खिसका देती है, जिसमें अब उस पानी की बूंदें गिर रही थी। इसका ध्यान बातों में था, तो ये कप को उसी जगह रख देती है और अब ये बिना कुछ सोचे कॉफी पी लेता है और कुछ टाइम के बाद ये फट जाता है और अब इसका भी खेल खत्म। ये जल्दी से चाबी उठाकर अपनी दोस्त के पास जाती है, जो ज़ॉम्बी के रूम में बंधी हुई थी। ये टाइम न लगाते हुए दरवाजा खोलकर अपनी दोस्त को बाहर निकाल लेती है। इन्हें अब जल्दी से बाहर निकलना होगा, क्योंकि किसी भी समय सुबह होने वाली है। इन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी है यहाँ से बाहर निकलने के लिए। इतनी देर में इनके दोस्तों ने इन्हें यहाँ से बाहर निकाल लिया था। अब टाइम भी पूरा हो जाता है और ये बिना मरे एक रात गुजार लेते हैं। अब सुबह का सूरज निकल गया था और ये अपनी कार में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं।